Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today our topic of discussion is energy stored in a capacitor. तो first of all, what is capacitor? Capacitor होता क्या है? तो capacitor जो है ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम चार्ज को स्टोर करते हैं और चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके स्टोर होता है। तो बेसिकली ये अगर इसकी कंस्ट्रक्शन को देखा जाए तो एक हमारे पास प्लेट जो है वो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और दूसरी जो है वो नेगेटिव चार्ज प्लेट है। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्लेट्स के दरमियान आपको जिस तरह से पता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव चार्जेस से एमर्ज होती हैं और नेगेटिव चार्जेस की तरफ जाती हैं। तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं ये जा रही हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप हो गया है पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में डेवलप हो गए। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स पर ये जो हमारे पास मुश्तमिल एक डिवाइस है, इसको हमने किसका नाम दिया है? कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर जो है ये बेसिकली दिस इज़ ए डिवाइस टू स्टोर चार्ज। और ये हमारे पास इसकी थोड़ी सी मैंने आपको कंस्ट्रक्शन भी बता दी है कि इस तरह से इसकी है कंस्ट्रक्शन और इसके दरमियान में जो है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी मौजूद होती हैं। ठीक है, तो ये वो कैपेसिटर है जब ये हमारे पास चार्जेस को ये मैंने शो किया है कि जब ये हमारे पास चार्ज है, चार्ज कैपेसिटर है। अगर कोई चार्ज अगर कैपेसिटर अनचार्ज होगा तो उसकी प्लेट्स के ऊपर क्या होगा? ज़ीरो चार्ज होगा, उसकी प्लेट्स चार्ज नहीं होंगी। ठीक है, तो हमारे पास ये जो चार्जेस इस पर मौजूद हैं ये हमने इसको चार्ज कर दिया है कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट करने के बाद, यानी कि इस प्लेट को हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया इसको नेगेटिव के साथ। तो ये हमारे पास उसके बाद चार्ज इस पर डेवलप हो गया और ये चार्ज होने के बाद जो है ये उसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसमें डेवलप हो गया है। ये एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया है बिटवीन द प्लेट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो अब क्योंकि आज का हमारा टॉपिक जो है वो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर है, एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटर जो है उसमें जब कैपेसिटर अनचार्ज होता है, जब उस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल जो होता है प्लेट्स के दरमियान में जो डेवलप्ड पोटेंशियल होता है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि अभी हमारे पास कैपेसिटर को हमने चार्ज ही नहीं किया, किसी बैटरी से कनेक्ट ही नहीं किया, तो दोनों प्लेट्स जो हैं वो सिंपल प्लेट्स हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं है, तो उस वक्त उनके दरमियान में क्या होगा? पोटेंशियल ज़ीरो के बराबर होगा। जब हम कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, इसको हम पॉजिटिव प्लेट ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से इस प्लेट को कनेक्ट करेंगे, इसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो इनके दरमियान में ऑटोमेटिकली एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा दोनों प्लेट्स के दरमियान, जो कि किसके बराबर होगा? वो दैट इज़ इक्वल टू वी, यानी कि पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक है, या हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। तो यहाँ से ये हमारे पास जो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस जब हम फाइंड आउट करेंगे, तो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो, क्योंकि दो एवरेज क्या होता है कि जितनी क्वांटिटीज़ है नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ उनको ऐड किया और उनको नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ पर डिवाइड कर दिया। तो अब ये दो क्वांटिटीज़ थी, एक ज़ीरो है जब इनिशियली वो बिल्कुल चार्ज नहीं है और जब वो फुली चार्ज हो गया तो हमारे पास उस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हो चुका है? वी। तो हमने इन दोनों को ऐड किया और नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ क्योंकि टू हैं तो हमने दो के ऊपर उन्हें डिवाइड कर दिया। उसके बाद ये दोनों का एवरेज जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ गया? हाफ वी के बराबर आ गया। सो द पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो वो हमारे पास किसके बराबर आएगी? अब ये देखें कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो किस चीज़ के मल्टीप्लाई के बराबर होती है, यानी क्यू वी होती है। ठीक है, यानी चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब यहाँ पे क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास हाफ वी आ गई है, वो हमने इसमें वैल्यू पुट की, तो ये हमारे पास आ गया हाफ इंटू क्यू वी। ठीक है, अब यहाँ पे Q वी नो दैट Q इज इक्वल टू सी वी। सो जब हम इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? हाफ सी वी इंटू वी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाफ सी वी स्केयर। दिस इज़ इक्वेशन नंबर ए, इसको 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें। तो ये जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आई है ये हमारे पास किसके बराबर है? हाफ सी वी स्केयर के बराबर आई। अब ये आप ये कहें कि ये जो एनर्जी हमारे पास स्टोर हुई है ना, ये कहाँ पर स्टोर हुई है? ये दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर है, वहाँ पर ये एनर्जी जो है वो स्टोर हो गई है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो हमारे पास चार्ज डेवलप होता है ना प्लेट्स पर,
वो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझें कि वो डेवलप हो रही है। और मज़ीद से मज़ीद जब हम कैपेसिटर के ऊपर चार्ज को डेवलप करते हैं, यानी जब उसको हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, तो जब एक प्लेट के ऊपर अभी हमने इनिशियली स्टार्ट किया चार्ज करना, तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा मज़ीद से मज़ीद चार्ज जब उस पर ऐड होगा, तो जब फर्दर किसी और चार्ज को हमने जब मज़ीद चार्ज उसमें हम इंक्रीमेंट करेंगे उसकी, यानी इंक्रीज़ करते जाएंगे चार्ज को, तो ज़्यादा हमें वर्क डन करना पड़ेगा उस चार्ज को स्टोर करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी चार्ज जो है वो वहाँ पर मौजूद होगा। तो जब और चार्ज हम उस पर ऐड करेंगे या और चार्ज को हम इंक्रीज़ करेंगे उन प्लेट्स के ऊपर, तो हमें ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा उनके ऊपर चार्जेस को स्टोर करने में। ठीक है, तो ये भी एक यानी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने याद रखना है कि जो भी हम स्मॉल अमाउंट ऑफ अगर हम चार्ज की इंक्रीमेंट करेंगे तो वो हमारे पास डिपॉजिट होगा इस चार्जिंग के प्रोसेस के दौरान। तो हम ये कहेंगे कि जो है यहाँ पर ज़्यादा हमें वर्क डन की ज़रूरत होगी उस इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज को या उस मज़ीद चार्ज को उस पर इंक्रीज़ करने के लिए या उसमें ऐड करने के लिए हमें मज़ीद वर्क डन करना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मज़ीद हम फर्दर टॉपिक की तरफ आते हैं। इसमें आपने क्या करना है कि ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपको पता है कि हमने पहले ये इक्वेशंस पढ़ी हैं लास्ट टॉपिक्स में कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, या अगर आप इसको इस फॉर्म में डिफ़ाइन करें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ये आपने लास्ट टॉपिक से इससे पहले वाले में पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब यहाँ पर आप इसको देखें तो ये v की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो v इज इक्वल टू ई डी। और इसी तरह से अगर आप कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालते हैं, तो पहले आपने कैपेसिटेंस के बारे में भी पढ़ा है हमारे एक टॉपिक में, लास्ट टॉपिक में। उसमें कैपेसिटेंस जो है वो किसके बराबर होती है, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। ठीक है, ये इक्वेशन हमने डिराइव भी की है पहले, और ये इक्वेशन जो है ये कैपेसिटेंस की वैल्यू है कि कैपेसिटेंस हमारे पास ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी के बराबर होती है। ठीक है, तो अब ये जो दो इक्वेशंस हैं यानी v इज इक्वल टू ई डी एंड c इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी, इन दोनों वैल्यूज़ को उठाना है आपने और इस इक्वेशन नंबर a में पुट कर देना है। ठीक है, तो जब आप इसे पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो नेक्स्ट जो इक्वेशन बनेगी, नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी, ये हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट कर दी है और साथ में हमने पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर दी है यानी कि ई डी। ठीक है, तो क्योंकि ऊपर स्केयर था तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर स्केयर आ गया है। फर्दर ये हमारे पास जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इनका स्केयर वगैरह लेंगे तो डी जो है वो डी के साथ कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में आपके पास जस्ट हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्केयर इंटू ए डी, ये हमारे पास इक्वेशन बच जाएगी। अब ये जो ए है ये एरिया है और डी जो है ये हमारे पास क्या है, ये भी एक जैसे लेंथ होती है, तो उसी का हमने वो डी जो है वो ले लिया है, लेंथ इसको कंसिडर कर लें। तो एरिया आपको पता है, एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी 3 लेंथ्स आपस में मल्टीप्लाई हों तो वो किसके बराबर होता है, वॉल्यूम के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी ये एक न्यू टर्म हमने डिफाइन की है जो कि किसके बराबर है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के। तो ये जो हमारे पास एनर्जी ऊपर आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी जो आ रही है, उस पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू थी उसको हमने डिवाइड किया वॉल्यूम के साथ, और वॉल्यूम हमारे पास किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, क्योंकि ये देखें एरिया है और मल्टीप्लाई बाय एक फिर फर्दर लेंथ आ रही है। तो जब 3 लेंथ्स आपस में, जैसे लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये 3 चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो वो वॉल्यूम बराबर हो जाता है, इक्वल टू वॉल्यूम। तो ये ऊपर भी वॉल्यूम है, जब हमने फर्दर इसको वॉल्यूम से डिवाइड किया तो ये वॉल्यूम जो है ये वॉल्यूम के साथ कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन बची है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एंड ई का स्क्वायर। तो दिस इज कॉल्ड द एनर्जी डेंसिटी, यानी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द एनर्जी डेंसिटी, और इसकी वैल्यू जब इन द फॉर्म ऑफ द कैपेसिटेंस जब आप बात करेंगे या इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, तो जो एनर्जी डेंसिटी आप उस फॉर्म में बात करेंगे तो वो उसकी वैल्यू ये आपने फिंगर टिप्स पे याद भी कर लेनी है। वो इक्वेशन हमारे पास किसके बराबर है, हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद ये एनर्जी डेंसिटी लास्ट इसकी डेफिनेशन है। तो जो भी एनर्जी स्टोर हो रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की उसमें ये स्टोर हो रही है एनर्जी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हो रही है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपने इसके साथ ही जहन में रखना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।